हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे, तो संडे का मेरा दिन जाता कैसा है तो देखिए। तो दिन में तो शुरुआत हमारी सुबह की हो जाती है कि हम लेट उठते हैं, नाश्ता पानी खाना खाने के बाद में सीधे मैं आ गई हूँ मार्केट। तो यहाँ पर है ना, सुबह से ही मार्केट लग जाता है, मतलब आप 8-9 बजे से ही मार्केट पूरा लग जाता है और सब्जी भाजी मिलने लगती है। तो यहाँ पर फ्रेश सब्जियाँ आती है। तो संडे को यहाँ मार्केट लगता है, तो संडे को अगर सब्जी लेके चले जाते हैं तो हफ्ते भर की सारी सब्जी फल फ्रूट यहाँ मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पर मतलब मैं आ जाती हूँ, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो इसलिए जल्दी आ जाओ तो अच्छा रहता है। और बारिश हो रही थी तो बारिश थोड़ी रुकी, उसके बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ से मैंने सब्जियाँ ले ली है, और यहाँ से शिवन्या के लिए और वानी के लिए तरबूज ले ली। ये हमारा मैंने तरबूज मिलते हैं, और शिवानी शिवन्या को तरबूज देखो बहुत हम आ पसंद गए है। बाजार से सब्जी लेके। क्या तोड़ दिया? हाँ छी, क्या कर रहा है? कुछ भी। कौन सा ढक्कन? कौन सा ढक्कन? क्या हो गई थी? 1 घंटा लगा मुझे पूरा सब्जी खरीदने में, और मौसम हो गया बदली वाला। इनको खेलना है, इनके लिए गई थी मैं सब्जी लेने। ट्रैफिक में छोड़ देते हैं मेरे को, मैं जाऊँ अकेले। तो मैं लेके आ गई हूँ सब्जियाँ। आज है संडे, संडे मार्केट लगता है यहाँ अच्छा खासा, वहाँ से सब्जी लेने लेकर आई। इसको रखा जाए हम अपनी गाड़ी में, गाड़ी में भी है, इसमें डिक्की में भी इसमें अच्छी खासी जगह है। खुलेगा एक, देखो मेरी डिक्की में इतनी जगह रहती है। इसमें 3 किलो आम, ये भी अब जाने ही वाला है, लास्ट सीज़न का आम बचा है। लोग गए हैं, निकल गए क्या? शिवन्या वानी गए हैं घूमने, घूमने गए मतलब ग्राउंड। मेरी लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट से जाऊंगी मैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ मार्केट से, बज गए हैं 6:15, और घर की मैं हालत दिखाती हूँ कि मेरे जाने के बाद ये तीनों थे, एक तो ऑफिस का काम कर रहे थे और दोनों बच्चों ने घर की हालत जो की है। ये मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। ये एक ना बोरी में भरी हुई थी ये बॉटल, और देखते हैं ये देखो, लग रहा है कि इस घर में इंसान रहता है। देखिए ये होता है, मतलब सिर्फ मुझे गए हुए 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे में घर की ये दुर्दशा बनाई। ये मेरे को इसीलिए इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। और बालकनी की हालत देखो है, ये बनाई बालकनी की हालत। ये मेरे प्लांट्स रखे हैं, मौसम अच्छा खासा रखा है आज। ये पूरा जमाई, बच्चों की खेलने की एक अलग ही धुन होती है। पूरे कपड़े निकाल निकाल के, ये अच्छे इसके पापा ने खोले हैं गरम कपड़े के लिए। कुछ और ये देखो बगराए हैं। अब सब जमाऊंगी मैं, अभी कपड़ों में प्रेस करना है। सब्जी अंदर लाती हूँ, प्रेस करना है। 6 बज गए हैं, लेकिन क्लीन करना पड़ेगा। करती हूँ सफाई, मिलते हैं, बाय। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी लेके आ गई हूँ। थैले बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि 1-1 किलो सब्ज़ी ले लेके मतलब पूरा वेट किया जाए तो कम से कम 10-15 किलो तो वेट हो जाता है आराम से ही, जितनी हम सब्ज़ी लेते हैं। क्योंकि 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेते हैं, और फल फ्रूट अच्छे मिल जाते हैं मार्केट में। संडे मार्केट चले जाओ तो मॉल वॉल में तो ऐसा है कि है ना फिक्स रेट होते हैं, लेकिन अगर ऐसे बाज़ार से हम सब्ज़ी लेके आते हैं ना, तो वहाँ पर तो देखिए वो रेट भी कर लेते हैं, और फल फ्रूट में भी आपको फ्रेश मिल जाते हैं, और वो भी रेट करके दे देते हैं। और मॉल में तो ऐसा फिक्स प्राइस है। तो अगर आसपास कहीं ऐसा मार्केट लगा रहता है तो वहाँ से सब्ज़ी लाना ना बहुत आसान होता है, और अच्छी सब्ज़ी हमें मिल जाती है। वैसे ही बेंगलोर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम कहाँ पैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ मैं सोचती हूँ, और फिर मैं चले जाती हूँ। तो वर्मा जी को बोली थी मैंने, आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वर्मा जी को संडे और सैटरडे मिलता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं मतलब मेरे लिए फ्री टाइम। और मैं ना मतलब संडे सैटरडे क्या करती हूँ कि मैं अपने लिए समय कैसे निकालती हूँ कि वैसे तो रोज़ मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और मतलब 5 बजे से लगना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो मैं सैटरडे और संडे ये 2 दिन मेरे ऐसे रहते हैं कि मैं आराम से सोकर उठती हूँ। मतलब बच्चे लोग की भी छुट्टी रहती है और वर्मा जी की भी छुट्टी रहती है, तो मैं आराम से 8 बजे तक सो के उठती हूँ। फिर उसके बाद काम करती हूँ, क्योंकि रोज़ तो हम जल्दी उठ जाते हैं। और रात में भी हम लोग सैटरडे नाइट कोई भी मूवी वूवी लगाते हैं, तो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं। तो रात में आराम से हम लोग
12-1-2 बज जाता है तब सोते हैं, तो सुबह आराम से उठते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही घर आई हूँ उसके बाद में पूरा घर बिखरा पड़ा था, क्योंकि ये बच्चे लोग ने खेले, पूरे कपड़े लत्ते सब फेंक दिए थे एकदम बिस्तर में। और यहाँ पर इन्होंने कुछ मंगवाया था, तो वही मैं देख रही थी। ये न्यू टी शर्ट दिख रही है किसकी है, तो ये वानिश की टी शर्ट है। और यहाँ पर मैं पूरी अब फटाफट चादर चेंज करूँगी। पहले तो सोचा था कि अभी नहीं करूँगी, लेकिन अब चादर चेंज कर देती हूँ और बेडशीट चेंज करूँगी। उसके बाद में ना मैं डायरेक्ट इसको मशीन में ही डालूँगी, क्योंकि मशीन में मैंने कपड़े डाल के गए थे और बर्तन भी पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने खाना खाया, मतलब 3 बजे तो हमने खाना ही खाया है। और उसके बाद में खाना खा के बर्तन रखे हुए थे, और जैसी पहले बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी रुकी तो मैंने कपड़े में धोने लगी थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी धूप निकल गई, तो कपड़े मशीन में डले ही थे और मैंने उसको निचोड़ के चली गई थी। एक्चुअली मशीन में जब तक कपड़े डले हैं तब तक मैं सब्जी लेके आ जाती, तो मैं चली गई सब्जी लाने। और यहाँ पर मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है, अब दूसरी बेडशीट में यहाँ पर लगा दूँगी। और यहाँ पर आपको वाइट फॉर्म दिख रहा है ना, ये आया था मेरे सोफ़े में, रैप होके आया था, कवर होके आया था, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। कभी कभी क्या होता है कि वानी अभी छोटी है ना, तो रात में कभी कभी अगर जैसे उसने सुसु कर देती है ना, तो गद्दा गीला नहीं होता। वैसे भी ना गद्दे बहुत बहुत मोटा है, तो वो एक बार में उठता नहीं है, तो इसलिए मैं एक लगा देती हूँ। वैसे तो वानी नहीं करती है, लेकिन जैसे कभी होता है ना कि ठंडी हो जाती है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी ऐसे धोखे में सुसु हो जाती है उससे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्म बिछा के रखा। वर्मा जी तो वैसे ही बहुत डांटते हैं कि ये क्यों लगाई हो, लेकिन मैंने उसको लगा के रखा है। और यहाँ पर अब मैं ना बेडशीट के चारों तरफ ऐसे मैं गठान बांध दूँगी, और गठान बांध के ऐसे बेडशीट लगाने से गद्दे में वो निकलती नहीं है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो इधर से उधर सरकती नहीं है, तो इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ। इसके बाद में हम लोग अब सीधे जाएंगे किचन की ओर, क्योंकि किचन मैंने साफ़ नहीं किया था। खाना खा के हम सीधे चले गए थे, हम मतलब सिर्फ मैं गई थी, बाकी ये लोग तो घर पे ही थे। कि मैंने वर्मा जी को बोला कि आप चले जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओ। तो सब्जी फिर मैं अपने हिसाब से ही मैं ही जाती हूँ, तो हर संडे मैं ही लेके आ जाती हूँ। संडे हम घर को सोचते हैं कि कितना साफ करें कितना करें, लेकिन है ना छुट्टी के दिन भी ये लोग मतलब अगर घर पर रहते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा घर गंदा होता है। और यहाँ पर वैसे ही जगह कम है ना, तो बहुत हिसाब से सामान रखना पड़ता है। और वानी शिवन्या जब दोनों आपस में खेलती है ना, तो इतना ज़्यादा बगरोना करती है कि जिसकी हद नहीं है, मतलब चारों तरफ बस सामान बिखेर के रखती है। तो यहाँ पर मैंने उठा दिया है, कचरा को साफ़ कर दिया, झाड़ू लगा दिया है। अब ये कारपेट को वापस बिछा दे रही हूँ। मैंने इसको ना अभी अभी ही मंगवाया था, क्योंकि ना फर्श ठंडा रहता है, तो बच्चे जैसे भी मैंने इसको बिछा दिया है, कारपेट बिछा दो, तो बच्चे ऐसा है कि नीचे भी बैठ के आराम से खेल लेते हैं, और पढ़ना रहता तो भी पढ़ लेते हैं उसमें बैठ के, तो मस्ती कर लेते हैं। और इसके बाद में अभी मतलब पूरा काम जो मेरा संडे का काम है, कि हम सोचें कि हाँ नहीं चलो संडे एकदम आराम का दिन हो, तो वो तो होता नहीं है। आप मैंने अभी साफ़ करके रखा है, और जैसे ही बच्चे आएंगे उसके बाद में वो पूरा घर बिखरा देंगे। तो मैंने आपको बताया था मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, तो यहाँ पर मैं मशीन के कपड़े निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद में सब फैला दूँगी, क्योंकि ना यहाँ बेंगलुरु में बारिश रोज़ ही होती है, मतलब रोज़ शाम को दोपहर में कभी भी हो जाती है, मतलब बूंदाबांदी होती ही रहती है। तो जिसकी वजह से ये तो यहाँ पर ये प्रॉफिट है कि मैंने जो रूम चेंज किया है ना, तो वाले रूम से यहाँ आने का ये प्रॉफिट मिला है कि यहाँ पर 2 बालकनी है। सामने वाली बालकनी तो खैर मतलब वो फ्रंट वाली है, वहाँ पर मैं कपड़े नहीं डालती। यहाँ पर ये जो मेन हमारे गेट के सामने है, जो यहाँ पर कपड़े डाल दो, तो यहाँ पर सुबह सुबह धूप भी आ जाती है और आराम से कपड़े भी सूख जाते हैं। तो मतलब मैं ना हमेशा घर में ये चीज़ अच्छी रहनी चाहिए कि जहाँ भी घर हो कभी भी, तो ऐसे ना बालकनी होने से ऐसा होता है कि जो भी घर में अननेसेसरी चीज़ें हैं हम उसको बाहर भी रख सकते हैं। हमें गमले वगैरह रखना है तो गमले रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। और इस तरीके से मतलब कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि जब हम घर गृहस्थी में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और खेल खिलौने के लिए भी जगह चाहिए होता है जो हमें रखना होता है। तो बालकनी रहने से हमें ये प्रॉफिट मिल जाता है कि हमें स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा। तो ये मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा इस घर में। घर भला ही छोटा है, लेकिन अच्छा है कि मतलब यहाँ बालकनी है तो मैं उसको यूज़ कर पाती हूँ। और बच्चे हैं तो घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको वो फैला कर ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखो फटाफट मैंने कपड़े डाल दिए हैं। उसके बाद में अब वानी शिवन्या आएंगी और फिर उनकी बदमाशी चालू हो जाएगी, और फिर शाम को खाना बनाएंगे हम। आप घर के हर एक काम से फ्री हो सकते हैं, लेकिन जो किचन का काम है ना, उससे फ्री होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अगर आप काम ख़त्म करके बाहर गए हैं, वापस आपको किचन में आना है, आपने चाय बनाना है तो वापस किचन में आना है, बर्तन धोना है तो वापस किचन में आना, खाना बनाना है तो वापस किचन में आना। मतलब हाउस वाइफ का जो एक
टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ किचन में ही जाता है, मतलब आप ले देखिए बस किचन। इसलिए ना धीरे 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 क्या होता है, एक समय में ना किचन से ही प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि बस हमें किचन ही अच्छा लगने लगता है। फिर यही लगता है हम कहीं घूमने भी जाते हैं ना तो बस हमें ना किचन की चीज़ें ही दिखती है। अगर हम मार्केट कुछ लेने गए, हाँ मेरे किचन में ये अच्छा लगेगा, मुझे ये बर्तन चाहिए तो मुझे ये चाहिए, तो मतलब ये होता है कि हमें अपने काम से ही प्यार हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि हमें मतलब अपनी जो काम है उसी से ही प्यार हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो गया है कि मतलब किचन में आओ ना तो किचन की ही चीज़ें दिखती है। कहीं मार्केट जाती हूँ तो अपने लिए चीज़ें बाद में सोचती हूँ, और अगर मुझे किचन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है कि हाँ ये बर्तन अच्छा है, ये कप अच्छे हैं, ये ग्लास अच्छे हैं, तो मुझे वही दिखने लगता है। तो यहाँ पर बर्तन देख रहे हैं आप, लोग बोलते हैं ना कि आप तो 2 ही लोग रहते हैं बाहर और क्या ही काम होता होगा, बच्चे भी छोटे हैं और ऐसा वैसा, मतलब बोलने वाले बातें इतनी करते हैं कि जिनकी हद नहीं है। तो देखिए मतलब ये काम सब हवा में होता है, लोगों को लगता है ना कि ये चुटकी बजा के होता है, तो ये सब काम ऐसे चुटकियों में हो जाता है। और ये इतने सारे बर्तन लोगों के यहाँ बाई लगी होती है, लेकिन है ना यहाँ पर मैं बाई लगाने की तो मैं कभी, वैसे तो मेरे बच्चे भी छोटे रहे, वर्मा जी हमेशा कहे कि कोई मैट रख लो, बाई रख लो, लेकिन मैंने तब भी नहीं रखा कि मतलब इतने से काम के लिए क्या बाई रखेंगे। आपको पता है मतलब यहाँ पर बाइयों के रेट भी कितने ज़्यादा है, मतलब हर जगह महंगाई तो है ही, लेकिन यहाँ बाइयों के भी बहुत भाव बढ़े हुए हैं। और वैसे तो मैंने कभी लगाया भी नहीं है, मेरे ये जो इतने काम है मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, मैं नहीं देती हूँ कि हाँ मैं किसी को दूँ, इतने के लिए हम बाई का रास्ता देखते रहो। तो यहाँ फटाफट मैंने बर्तन को धो लिया। और यहाँ पर है ना जो सिंक है ना वो पत्थर का ही बना हुआ है। इसके पहले भी मैंने दिखाया था, वाले रूम पे भी यही था कि जो सिंक जैसे हमारे वो स्टील वाले होते तो वो वैसा नहीं है, ये इसी पे ही बना हुआ है। और यहाँ पर फटाफट मैं बर्तन को धोकर इस पर रख दूंगी, उसके बाद में फिर खाने की तैयारी करेंगे। अब ये शाम चढ़ा रही हूँ मैं दाल वानी के लिए, पीऊँगी गर्म पानी। ये देखो ये आ गए, ये देखो ये आ गए हैं, इनका हो गया है आते से झूलाबाजी चालू। क्यों, मैंने क्या किया? ओह सॉरी दीदी, वो मैं वो वीडियो बना रहा था ना। और ये देखिए ये मेरे भगवान जी, दिया बाती हो गई है। ओके रुको, और अभी सब्जी निकालने की। अब किचन में सबसे पहले बर्तन धो लिया। ये मैंने धूप बत्ती लगाई हूँ यहाँ पर। धूप बत्ती लगाने से ना वो छोटे छोटे कीड़े जो जिसको क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे से उड़ते हैं ना, भुनका भुनका बोलते हैं हमारे यहाँ, वो उड़ जाते हैं, इसलिए वो लगा दिया है मैंने। और ये वानी खा रही है जैक फ्रूट, जो कटहल होता है ना, कटहल के बीजे होते हैं, ये देखो बड़े चाव से। 100 रुपये किलो था वो, 100 रुपये किलो। हाँ और मेरी मम्मी है ना, देना ये देखो मैंने ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये था। झूला ऐसे में तोड़ दो तुम, बस एक दिन लटके रहना ऊपर। अभी दाल चढ़ाऊंगी वानी के लिए। अब बनाऊंगी मैं खाना लोगों के लिए। बच्चा पार्टी आ गई है। अब दाल धो दिया, वानी को तुअर की दाल बहुत पसंद है। और ये जो धुआं आ रहा है ना, ये उसका रहा है, धूप बत्ती लगाई है मैंने ये शाम को। और दिन भर छोटे छोटे भुनके घूमते रहते हैं। क्या लगायो? धूप बत्ती। हाँ पड़े। और अब दाल चढ़ाने वाली हूँ मैं। वानी को शाम को दाल चाहिए रहता है। और दाल चावल बनाऊंगी अभी मैं। सब्जी तो सब्जी अभी रख नहीं, सब्जी खत्म हो गई। देखिए और क्या, तो क्या खाना का भूख लगी है तो बोलो। पढ़ना पहले स्टोरी। रोज सोचती हूँ कि इनको लाइट खाना कुछ दूँ, मुझे भूखा ही नहीं रहा जाता है, तो क्या करें, खाओ जिसको सब बनाते बनाना तो है ही। ये है भुट्टा। ये जाली मेरी बहुत साल की थी, 9 साल की हो गई है। मैंने भोपाल में थी तब खरीदी थी, तब से चल रही है। इसमें अच्छे से भुट्टे, तार गरम होता है तंदूर, फिर उसमें सीखते हैं बढ़िया। पापा होंगे, कौन होगा? वो तोड़ लो, और तोड़ दो उसको, वो जो लटक रहा है ना वो टूट जाएगा। झूला ऊपर झूलने के लिए, ना कि ऐसे कि उसको तोड़ने के लिए है ये। नहीं तोड़ लो सब।
चल लेंगे तो तू जाए तुम दे पढ़ो। और आप अपनी बताओ, आप क्या करें? मैं जाता सुनाऊंगा खाना खाऊं सोऊंगा। हाँ, और मैंने वॉकिंग करता आया तेरे वॉकिंग करके आया अकेले, और मुंह में ये सब क्या भरा है? भुट्टा बुत्ता खा दिया। भुट्टा खा दिया। और ये दांत किसने खा गया आपका? एक अक्षिता ने। हाँ अक्षिता ने एक दांत खा गया इसका। जब ये नर्सरी में था तब अक्षिता ने इसको गिरा दिया था, तो इसका एक दांत खा लिया है ना। हाँ इधर टाइटी में ही रह गया। आइसक्रीम में चिपका रह गया ना। हाँ। और आपको पता है मम्मी का नाम क्या है? हम भी ना मम्मी के दांत। मम्मी आप बताइए दो आपका नाम क्या है? आपको बीवर विंकी सुना है? हाँ हम तो आता है। हाँ, सुना। मम्मी बीवर विंकी down there in the under क्लॉकिंग, नॉकिंग, knocking on the window, all the children in the bed ना। ऐसी आवाज आएगी वानी? ऐसा धीरे से आवाज आती। कहाँ से आवाज आएगी? पेट से। ये पेट से आवाज आएगी? हाँ। क्यों? भूत लग रहा है। भूत लग रहा है? तो आपको क्या खाना है? दाल चावल। दाल चावल खाना है? ये बाद में पढ़ूंगा स्टोरी, पहले दाल चावल खाना है मेरे पेट से, नहीं तो आवाज आएगी, ऐसा वानी बोल रही। तो चलो वानी को देते हैं हम दाल चावल, ठीक है? क्या खाएगा? दाल चावल। ठीक है, जब तक आप वॉज दे आवाज। तो मार्केट से सब्जी लाने के बाद काम हमारा ख़त्म नहीं होता है। अगर हम घर पे रहते हैं ना, तो घर पे ऐसा रहता है कि दादी सास रहती थी मेरी, तो जैसे पापा सब्जी लेके आते ना, तो जो हमारी बहू है तो वो बहू सब्जी निकाल के रख देती थी। अगर मैं मायके में थी तो मायके में जैसे सब पापा सब्जी लेके आते थे तो मम्मी का काम था कि सब्जी निकाल के रखना। मैं पापा के साथ अगर मार्केट से कभी जाती थी घूमने के लिए, तो मतलब ये सब काम किसी न किसी के ऊपर बटे रहते थे। लेकिन जब आपका खुद का घर, खुद की शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, तो मतलब ये सारे काम आपके खुद के अकेले होते हैं। इसमें आपको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार की, किसी हेल्प करने के लिए आपको सेल्फ खुद करना है। तो इसीलिए मतलब मैंने बताया ना कि सारे काम से प्यार कर लिया। किसी और से प्यार करने का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी आप जहाँ भी प्यार करेंगे वहाँ धोखा ही खाएंगे, लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार कर लेंगे ना, तो उसको एंजॉय करते हुए मस्त करते रहेंगे। ना किसी से कोई शिकायत करना है, ना कुछ करना है, जो है बस आप करते रहिए। मतलब ये है ना कि आप जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे किसी भी चीज़ को लेकर। मैं सिर्फ बच्चों में, घर में इतनी बिजी रहती हूँ कि किसी और कोई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं रखती हूँ आजकल। तो मैं ना अपने आप में ही खुश रहती हूँ। और ऐसा हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए कि आप अपने आप को, खुद को खुश रखने के लिए ना, आप दूसरे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और मतलब वो अगर बात को अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, हमेशा दुखी रहेंगे। तो इसलिए उस बात को ना हटा के अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय करना चाहिए। भगवान ने देखिए एक ही लाइफ दी है, एक ही बार दी है, आप कितने अच्छे से उसको जी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप किस तरीके से उसको जीना चाहते हैं, परेशान होकर जीना चाहते हैं या खुशी खुशी जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सब्जियाँ मैंने निकाल ली और फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद में रात हो चुकी है, मतलब 10:30 बजने वाला है, तो 10:30 लगभग बज ही गए हैं। तो यहाँ पर मैं शिवन्या वानी के कपड़ों में प्रेस कर रही। लोग ने अभी खाना खाया है, तो खाने के जो बर्तन है वो मैंने फटाफट धो के रख दिए। बताया ना मैंने कि बर्तन तो ऐसा है कि जितने बार काम करो उतने बार मुझे किचन में जाना होता है। तो लास्ट भी मैंने अभी बर्तन धो के और यहाँ पर सीधे मैं आ गई हूँ कपड़ों में प्रेस करने, क्योंकि लोग के कपड़े धो लेते। और यहाँ पर शिवानी को मैं कह रही थी जाओ तुम सो जाओ, तो वो बोलती नहीं मम्मी, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं सोऊंगी। तो वानी क्या है, छोटी है, तो जब तक मैं बिस्तर पे नहीं जाती हूँ तो वो मेरे बिना नहीं सोती। और शिवन्या ऐसी है, तो शिवन्या को पापा चाहिए होता है सोने के लिए और वानी को मम्मी चाहिए होता। तो इन लोग का ऐसा है कि एक पापा बिना नहीं सोती, एक मम्मी के बिना नहीं सोती है। तो दोनों बच्चों को, एक को पापा चाहिए, एक को मम्मी चाहिए। तो यहाँ पर शिवन्या सो चुकी है, क्योंकि 10:30 पौने 11 बज गए हैं। और मतलब अभी इन लोग को मॉर्निंग में जल्दी उठाना पड़ता है, तो रात में हम लोग जल्दी सुला देते हैं। और फिर हम भी अगर जल्दी सो जाते हैं तो सुबह तक नींद हो जाती, नहीं तो 5 बजे जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद वैसे नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हो गए हैं कपड़ों में प्रेस, शिवन्या वानी के कपड़ों में, ड्रेस में प्रेस कर रहे हैं। और सुबह के लिए रात से ही तैयारी करना पड़ता है, जब टाइम से सारे काम होते हैं। अगर हम सोचें कि हाँ डायरेक्ट सुबह उठ के करें तो सुबह नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कपड़ों में प्रेस कर लिया और इसके बाद में हम सीधे सोएंगे अब। और ये टंगे झूले में, मत करो और इसको नींद नहीं आ रही है, इसको साथ में जाके सुलाना पड़ता तब सोती है। और सुबह उठते ही स्कूल है, कल से वापस से सुबह उठना जगना चालू हो जाएगा। वो बस अब सोने जा रहे हैं हम।
मिलेंगे अब आपको मॉर्निंग में। तक लिए बाय बाय, गुड नाइट करो। इसको सुलाना है, प्रेस हो गया है कपड़े में और रात हो गई है, रात के 11 बज रहे हैं। फट से हम सो रहे हैं, आज लेट हो गए आधे घंटे।